ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 3 अगस्त 2022। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप की याद कायम तब रहेगी जब बुद्धि में ज्ञान होगा। बाप की याद कायम तब रहेगी जब बुद्धि में ज्ञान होगा। ज्ञान युक्त बुद्धि से रूहानी यात्रा करनी और करानी है। ज्ञान युक्त बुद्धि से रूहानी यात्रा करनी और करानी है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप की याद कायम तब रहेगी जब बुद्धि में ज्ञान होगा। ज्ञान युक्त बुद्धि से रूहानी यात्रा करनी और करानी है। आज का प्रश्न, ईश्वर दाता है, फिर भी ईश्वर अर्थ दान करने की रस्म क्यों चली आती है? ईश्वर दाता है, फिर भी ईश्वर अर्थ दान करने की रस्म क्यों चली आती है? उत्तर, क्योंकि ईश्वर को अपना वारिस बनाते हैं। क्योंकि ईश्वर को अपना वारिस बनाते हैं। समझते हैं इसका एवजा वे दूसरे जन्म में देगा। समझते हैं इसका एवजा वे दूसरे जन्म में देगा। ईश्वर अर्थ देना माना उसे अपना बच्चा बना लेना। ईश्वर अर्थ देना माना उसे अपना बच्चा बना लेना। भक्ति मार्ग में भी बच्चा बनाते हो। भक्ति मार्ग में भी बच्चा बनाते हो, अर्थात सब कुछ बलिहार करते हो। इसीलिए एक बार बलिहार जाने के रिटर्न में इसीलिए एक बार बलिहार जाने के रिटर्न में वह 21 जन्म बलिहार जाता है। तुम कोड़ी ले आते हो, बाप से हीरा ले लेते हो। तुम कोड़ी ले आते हो, बाप से हीरा ले लेते हो। इसी पर ही सुदामा का मिसाल है। तो ईश्वर दाता है, फिर भी ईश्वर अर्थ दान करने की रस्म क्यों चली आती है? उत्तर, क्योंकि ईश्वर को अपना वारिस बनाते हैं। समझते हैं इसका एवजा वह दूसरे जन्म में देगा। ईश्वर अर्थ देना माना उसे अपना बच्चा बना लेना। भक्ति मार्ग में भी बच्चा बनाते हो, अर्थात सब कुछ बलिहार करते हो। इसलिए एक बार बलिहार जाने के रिटर्न में वह 21 जन्म बलिहार जाता है। तुम कोड़ी ले आते हो, बाप से हीरा ले लेते हो। इसी पर ही सुदामा का मिसाल है। आज का गीत है, रात के राही थक मत जाना। ओम शांति। बच्चों ने इस गीत की एक लाइन से ही समझ लिया होगा। एक लाइन से ही समझ लिया होगा ना? समझदार है ना? समझ लिया। बाप जब बच्चे कहते हैं तो समझना चाहिए हम आत्माओं को बाप बैठ समझाते हैं। आत्म अभिमानी बनना है। ये तो सब जानते हैं आत्मा और शरीर दो चीजें हैं, परंतु यह नहीं समझते कि हम आत्माओं का बाप भी होगा।
हम आत्माएं निर्वाण धाम की रहने वाली हैं। ये बातें बुद्धि में आती नहीं है। बाप कहते हैं ना, ये ज्ञान बिल्कुल ही प्रलोप हो जाता है। तुम जानते हो अब ये नाटक पूरा होने वाला है, अब घर जाना है। अपवित्र पतित आत्माएं वापस घर जा नहीं सकती, एक भी जा नहीं सकता। ये ड्रामा है। जब सभी आत्माएं यहां चली आती हैं फिर वापस जाने लगती। ये तो तुम अभी जानते हो कि बाप हमें रूहानी यात्रा सिखला रहे हैं। कहते हैं हे आत्माएं, अब बाप को याद करने की यात्रा करनी है। जन्म जन्मांतर तुम जिस्मानी यात्रा करते आए हो, अभी तुम्हारी है ये रूहानी यात्रा। जाकर फिर मृत्यु लोक में वापस आना नहीं है। मनुष्य जिस्मानी यात्रा पर जाते हैं तो फिर लौट आते हैं। वह है जिस्मानी देह अभिमानी यात्रा। अब यह है रूहानी यात्रा। सिवाय बेहद के बाप के ये यात्रा कोई सिखला ही नहीं सकते। तुम बच्चों को श्रीमत पर चलना है। क्या करना? श्रीमत पर चलना है। सारा मदार है याद की यात्रा पर। जो बच्चे जितना याद करते हैं, याद कायम उनकी रहेगी जिनको कुछ ना कुछ ज्ञान है। अब ज्ञान के साथ याद है, अब ज्ञान नहीं तो याद भक्ति मार्ग समान। तो याद के साथ ज्ञान चाहिए, तो समझ से याद करोगे तो याद एक्यूरेट होगी। तो सारा मदार है याद की यात्रा पर। जो बच्चे जितना याद करते हैं उनकी याद कायम उनकी रहेगी जिनको कुछ ना कुछ ज्ञान है। 84 जन्मों के चक्र का भी ज्ञान है ना। अभी हमारे 84 जन्म पूरे हुए। यह है 84 जन्मों के चक्र की यात्रा। इनको कहा जाता है आवागमन की यात्रा। आवागमन तो सभी का होता रहता है, आना और जाना। जन्म लिया और छोड़ा, इसको आवागमन कहा जाता है। अभी तुम इस दुख धाम के आवागमन के चक्र से छूटते जा रहे हो। यह है दुख धाम। अभी तुम्हारा जन्म मरण सब अमरलोक में होना है। ठीक है? ना सब कहते हैं ना, आप इस जन्म में इतने दुखी हो जाते हैं तो क्या कहते हैं, बस अब ना यहाँ जन्म नहीं लेना है। हाँ ठीक है, आपकी बात भगवान ने सुन ली कि आपको अब यहां जन्म नहीं लेना है, तो कहां लेना है? अमरलोक। तो हम पूछते हैं कि श्री कृष्ण की नगरी में चलेंगी, वहां जन्म लेंगी? वहां दुख का छींटा भी नहीं है। ना कोई आपको दुख दे सकता है, ना किसी को किसी से दुख होगा। आधा कल्प माना 2500 वर्ष छोटे नहीं होते हैं। दुख के 1 वर्ष भी होता है ना तो बहुत बड़ा लगता है ना। और सुख के वर्ष तो यूं ही बीत जाते हैं। तो इसीलिए आपको 2500 वर्ष सुख की दुनिया देखनी है। तो वहां चलेंगे? ये आत्मा चलेंगे? तो इसीलिए अब हमें ऐसा पुरुषार्थ करना है कि अब हमें ये जन्म है ना वहां तक लेके चलें कि अगला जन्म हमारा अमरलोक में। ओके? तो अभी तुम इस दुखधाम के आवागमन के चक्र से छूटते जा रहे हो। यह है दुखधाम। अभी तुम्हारा जन्म मरण सब अमरलोक में होना है, जिसके लिए तुम पुरुषार्थ करने आए हो अमरनाथ के पास। ठीक? अभी हम यहाँ पुरुषार्थ कर रहे हैं कि अब ये वाला जन्म माना जो ये हमारा मृत्यु लोक में है दोबारा नहीं होना चाहिए। बात बिल्कुल राइट है कि आपको अपने इस जन्म में ऐसा पुरुषार्थ करना है कि अगला जन्म आपका अमरलोक में होना चाहिए, या नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए हम आए हैं अमरनाथ के पास। तुम सब पार्वतियां हो, अमर कथा सुनती हो अमरनाथ से, जो सदैव अमर है। तुम सदैव अमर नहीं हो, तुम तो जन्म मरण के चक्र में आते हो। अभी तुम्हारा चक्र नरक में है,
इससे तुमको छुड़ाकर आवागमन स्वर्ग में बनाते हैं। वहां तुमको कोई दुख नहीं होगा। ठीक, ये है तुम्हारा अंतिम जन्म। तुम देखते जाएंगे कैसे विनाश होता है। ये जो माथा मारते हैं लड़ाई ना हो, या कहते हैं बॉम्ब से जाकर समुद्र में डाल दें, ये सब बेचारे कहते रहते हैं, परंतु ये नहीं जानते कि अब समय आकर पूरा हुआ है। लड़ाई ना हो, बॉम्ब्स ना यूज करें, उन सब बम्स को जाके समुद्र में डाल दें, सब ऐसा कहते रहते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि ये सब तैयारियां उन्होंने की है ना, और समय भी अब आके पूरा हुआ है। तुम अभी संगम पर हो, और दुनिया वाले समझते हैं कि अभी तो अर्जुन कलयुग शुरू होता है। माना उनकी समझ में यही है कि अभी तो कलयुग शुरू हुआ है, अभी तो घोर अंधियारा आना बाकी है, और कितना। और भगवान कहते हैं कि अब ये पूरा होता है। क्या होता है? पूरा होता है। 40,000 वर्ष बाद संगम आना है, ऐसा वो कहते हैं। अब ये भी बात निकली है शास्त्रों से। बाप कहते हैं तुम जो कुछ वेद शास्त्र आदि पढ़ते, दान पुण्य आदि जन्म जन्मांतर से करते आए हो, ये सब है भक्ति मार्ग। तुम जानते हो हम पहले ब्राह्मण फिर देवता बनते। ब्राह्मण वर्ण है सबसे ऊंचा, ये तो प्रैक्टिकल बात है। ब्राह्मण बनने बगैर कोई देवता वर्ण में आ नहीं सकते। तुम निश्चय करते हो हम ब्रह्मा के बच्चे हैं, शिव बाबा से दैवी राज्य ले रहे हैं, अभी तुम्हारा पुरुषार्थ चलता है। रेस भी करनी पड़ती है। अच्छी रीति पढ़कर फिर दूसरों को भी पढ़ाएं, लायक बनाएं, तो वे भी स्वर्ग के सुख देखें। कृष्णपुरी को तो सभी याद करते हैं। अब श्री राम को छोटेपन में झूला आदि नहीं झुलाते, श्री राम को झूला नहीं झुलाते। श्री कृष्ण को तो बहुत प्यार करते हैं, परंतु अंधश्रद्धा से समझते तो कुछ भी नहीं है। और बाप ने समझा है इस समय ये सारी सृष्टि तमो प्रधान काली है। भारत बहुत सुंदर गोल्डन एज था, अब तो आयरन एज में है। तुम भी आयरन एज में हो, अब गोल्डन एज में जाना है। बाप सोनार का काम कर रहे हैं। ठीक है, मैंने शिव बाबा इस समय सोनार का काम कर रहे हैं। ओके, कर रहे हैं सोनार का काम। तुम्हारी आत्मा में जो लोहे और तांबे की खाद पड़ी है, लोहे की तांबे की खाद पड़ी थी, वह निकाली जाती है। तो अभी तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों झूठे बन गए हैं। अभी तुमको फिर से सच्चा सोना बनना है। सच्चे सोने में बहुत खाद मिलाने से ना एकदम मुलम्मज बन जाता है। इतनी खाद मिला दी, इतनी खाद मिला दी, सोने की रत्ती भी नहीं बची है। अब सोचो, अब सोने का जेवर तैयार किया, ठीक है, उसमें इतनी खाद मिला दी, इतनी खाद मिला दी। हाँ, थोड़ी तो होती तो समझ में आती, इतनी खाद मिला मुलम्मे जैसा बन गया। अब ये हालत होगी। तो तुम्हारी आत्मा में अभी बिल्कुल थोड़ा सोना जा कर रहा है, थोड़ा सा रत्ती है चले। अब जेवर भी पुराना है, 2 कैरेट सोना ही कहेंगे। जेवर माना शरीर में तुम्हारा पुराना हो गया और 2 कैरेट सोना बचा। माना आत्मा में इतनी खाद मिल गई, इतनी लोहे की और तांबे की। माना लोहे जैसी तो जंग लगी हुई है बुद्धि को, और तांबे जैसे माना उसमें जितना मर्जी उसे समझ दो, बस समझ ही नहीं आता। चमकता भी है तो कितनी मेहनत है, मशक्कत। तो जेवर भी पुराना है, 2 कैरेट सोना कहेंगे, ऐसे ही है ना। तो बाप बैठ श्रीमत देते हैं, भारत बरोबर स्वर्ग था और कोई धर्म का राज्य नहीं था। फिर उस स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ करना है, परंतु माया करने ही नहीं देती है। माया करने ही नहीं देती है। माया तुम्हारा बोझ सामना करती है। युद्ध के मैदान में तुमको बहुत हराती है। चलते चलते कोई तूफान में आ जाते हैं, विकार में जाकर एकदम काला मुंह कर देते हैं।
तो बाप कहते अभी मैं तुम्हारा गोरा मुंह करता हूं और तुम विकार में जाकर फिर काला मुंह मत करो। अब योग से अपनी अवस्था को शुद्ध बनाओ। योग से, अगर योग नहीं है ना तो अवस्था शुद्ध नहीं बनती है। बहुत सारी बातें चलती रहती है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। हर बात का सॉल्यूशन भगवान ने दिया है, पर वो सॉल्यूशन बुद्धि में ही नहीं आता। बात ही आती है, सॉल्यूशन आता नहीं, क्योंकि योग है नहीं। तो योग से अपनी अवस्था को शुद्ध बनाओ। शुद्ध होते होते सारी खाद निकल जाएगी। इसीलिए योग भट्टी में रहना है। सोनार लोग इन बातों को तो अच्छी रीति समझेंगे, ठीक है। जो सोनार वाले हैं, सोनार हैं, उनको ये बातें बड़ी अच्छी रीति समझ आएंगी कि हाँ भट्टी में डालना होता है। तो सोने की खाद निकलती है आग में डालने से, फिर सोने की सच्ची डल्ली बन जाती है ना। आग में डालते हैं, फिर जो सच्चा सोना होता है ना उसकी एक डल्ली बन जाती है। देख रहे हो, अब दुकान दिख रही है सोनार की, बाबा सोनार है ना। तो बाप कहते हैं जितना तुम मुझे याद करते रहेंगे उतना शुद्ध बनते जाएंगे। बाप तो श्रीमत देंगे, और क्या करेंगे। कहते हैं बाबा कृपा करो। अब बाबा कृपा क्या करेंगे। बाप तो कहते याद में रहो तो खाद निकल जाएगी, है ना। बाप सोचते हैं कि बाबा कृपा करो, तो बाबा तो कह रहे हैं ना आप याद में रहो, फिर देखो तुम्हारी खाद निकल जाएगी और बुद्धि एकदम एक्यूरेट हो जाएगी, फिर हर बात समझ में आएगी, तुम्हारी खाद निकल जाएगी। तो याद में रहना है व कृपा आशीर्वाद मांगना है। तो इसमें तो हर एक को अपनी मेहनत करनी है। देखो जितना जो याद का अभ्यास बढ़ाता है उतनी उसकी ये खाद निकल जाती है और बुद्धि एकदम परफेक्ट हो जाती है। जो भगवान कहेगा ना वो एक्यूरेट समझ आएगा और श्रीमत अप्लाई करने में मेहनत नहीं लगेगी। इसीलिए कहा जाता है याद की यात्रा करो, नहीं तो श्रीमत मानने में बड़ी दिक्कत होगी, बड़ी तकलीफ होगी। छोटा सा भी काम करने को कहेंगे बड़ी तकलीफ होगी, ऐसे देवान इतना आ जाएगा। तो हर एक को अपनी मेहनत करनी है। तो बाप कहते हैं रूहानी बच्चे इस यात्रा में थक मत जाओ। घड़ी घड़ी बाप को भूलो मत। जितना याद में रहते हो उतना समय जैसे तुम भट्टी में हो। किसमें हो? भट्टी में। याद नहीं करते हो तो भट्टी में नहीं हो, समझे। अब भट्टी में होंगे तभी तो सच्चा सोना निकलेगा। सोनार याद रहेगा, सोनार याद रहेगा। वो डालता है, जेवर को डालता है, फिर उसको गलाता है, फिर एक डल्ली रह जाती है, तो वो जो डल्ली रह जाती है वो सच्चा सोना होता है और बाकी सब खाद। तो तुम इस यात्रा में थक मत जाओ। घड़ी घड़ी बाप को भूलो मत। जितना याद में रहते हो उतना समय जैसे तुम भट्टी में हो। याद नहीं करते हो तो भट्टी में नहीं हो। क्लियर। फिर तुमसे और भी विक्रम बनते, ऐड होते जाते हैं, क्योंकि तुम्हारी याद की यात्रा नहीं है तो इसलिए तुमसे विक्रम बन जाते हैं। और पिछले हैं ही हैं और नए और आ जाते हैं, और भारी के भारी सोचते हम तो कुछ कर ही नहीं रहे। क्यों? क्योंकि याद की यात्रा नहीं करते, बुद्धि से बाबा के साथ नहीं रहते, तो पिछले तो साथ ही हैं और ऐड हो जाते हैं, जिससे तुम काले बन जाते। मेहनत कर गोरे बन और फिर काले बनते हो तो गोया तुम वैसे 50% काले थे, ठीक है। मेहनत की गोरे बनने की, फिर तुमने मेहनत छोड़ दी, फिर तुम्हारा मान लो तुम 50% काले थे, फिर अभी फिर 100% काले बन जाते हो। पहले तुम 50% काले थे, अभी फिर क्योंकि और ऐड कर दिया आपने विक्रम, ध्यान दिया नहीं अपनी तरफ, अभी तुम फिर 100% काले बन गए। काम विकार ने ही तुमको काला किया है, और वह है काम चिता, यह है ज्ञान चिता। मुख्य बात है काम की। घर में झगड़ा ही इस पर होता है। कुमारियों को भी समझाया जाता है कि अभी तुम पवित्र हो तो अच्छी हो ना। कुमारियां हैं, पवित्र हैं, तो कितनी पूजी जाती हैं, और अगर अपवित्रता की तरफ चली जाती हैं तो उनको झुकना पड़ता है। फिर वो पूजी नहीं जाती है, फिर वो दूसरों को पूजती है। तो अभी तुम कुमारी हो तो अच्छी हो ना।
कुमारी को सब पांव पड़ते हैं क्योंकि पवित्र है। तुम सब ब्रह्मा कुमारियां हो ना, तुम ब्रह्मा कुमारियां ही भारत को स्वर्ग बनाती हो, तो तुम्हारा यादगार भक्ति मार्ग में चला आता है। कुमारियों को बहुत मान देते हैं, है तो ब्रह्मा कुमार भी, परंतु माताओं की मेजोरिटी है। बाप खुद आकर कहते हैं वंदे मातरम। तुम बाप को वारिस बनाते हो। भक्ति मार्ग में तुम ईश्वर को दान क्यों देते हो? बाबा ने पूछा क्यों देते हो? बाप तो बच्चों को देते हैं ना, फिर ईश्वर को दान क्यों करते हो? ईश्वर अर्थ करते हैं, ईश्वर अर्थ करते हैं, कृष्ण अर्थ करते हैं। कृष्ण तुम्हारा क्या लगता है जो तुम उनको देते हो? कोई अर्थ चाहिए ना। कृष्ण गरीब तो है नहीं, फिर भी कहते हैं ईश्वर अर्थ। कृष्ण अर्थ तो होता ही नहीं, अब वह तो सत्युग का प्रिंस है। तो बाप समझाते हैं कि मैं सबकी मनोकामनाएं पूरी करता हूं। कृष्ण तो मनोकामनाएं पूरी कर ना सके, उसको तो पता ही नहीं पड़ेगा, उसको आभास भी नहीं होगा, वो नहीं कर सके किसी की भी मनोकामनाएं। वह तो कृष्ण को ईश्वर समझ कृष्ण अर्पणम कहते हैं। वास्तव में फल देने वाला मैं हूं। भक्ति मार्ग की सब बातें समझाई जाती हैं। शिव बाबा को तुम देते हो तो जरूर बच्चा ठहरा ना, तो सबसे पहले शिव बाबा। जैसे बच्चों के लिए करने में क्या लगता है, कुछ ऐसा अंदर आता है? कुछ नहीं आता। क्या समझते हैं? नहीं हमारा फर्ज है या हमारा कर्तव्य है, तो वो सहजता से करते हैं। और अगर बच्चा लायक होता है तो उसके लिए करने में और खुशी होती है कि हाँ ये तो लायक है, इसके लिए करना और अच्छा है। और अगर ना लायक होता है तो दिल टूटता है कि इसको करते भी हैं इसके लिए और इसको कदर नहीं है। तो अब सोचो, आपका बच्चा शिव बाबा, तो सबसे पहला नंबर किसका होना चाहिए? शिव बाबा का होना चाहिए ना। कुछ भी करे, कुछ भी, सबसे पहले शिव बाबा के, तब जाके पता पड़े ना कि दिल अंदर कितनी जुड़ी है बाबा के साथ। तो शिव बाबा को तुम देते हो तो जरूर बच्चा ठहरा ना। भक्ति मार्ग में भी बच्चा है, यहां भी बच्चा है। भक्ति मार्ग में अल्पकाल के लिए अवजा मिल जाता है, अभी तो है डायरेक्ट। इसीलिए तुमको 21 जन्मों के लिए वर्षा मिलता है। यहां तो पूरा बलिहार जाना पड़े। तुम एक बार बलिहार जाते हो तो वह 21 बार बलिहार जाते हैं। तुम कोड़ी ले आते हो बाप से हीरा लेने लिए, क्या देते हैं हम भगवान को? कोड़ी समान। हा? फिर भी याद रखें, हाँ हाँ यही दिया, यही दिया। और भगवान तुमको हीरो से भर देते हैं, हीरे हीरे तुम्हारी झोली। और कितना मान सम्मान कितना करवाते हैं, सोचो ना। ऐसा बच्चा तुम्हारा कितनी वैल्यू कराता है तुम्हारी। अंदर समझते हैं हम चावल मुट्ठी शिव बाबा के भंडारे में डालते हैं, है ना। हम क्या डालते हैं? चावल मुट्ठी समान। सौदामे की बात अभी की है। शिव बाबा तुम्हारा क्या लगता है जो तुम उनको देते हो? बच्चा है तो तुम बड़े ठहरे ना। फिर अगर वो छोटा बच्चा है तुम्हारा तो तुम बड़े ठहरे ना। समझते हो? एक देवे तो लाख पावे, ऐसा है। एक देते हो और लाख पाते हो। देने वाला दाता वह एक ही है। साधु लोग तुमको कुछ देते नहीं है। भक्ति मार्ग में भी मैं देता हूं। इसीलिए बाबा पूछते हैं तुमको कितने बच्चे हैं बताना। तुमको कितने बच्चे? कोई तो समझ जाते, कोई समझ नहीं पाते क्या पूछ रहे हैं बाबा। भक्ति मार्ग में भी मैं देता हूं, इसलिए बाबा पूछते हैं तुमको कितने बच्चे हैं। फिर कोई को समझ में आता है, कोई को समझ में नहीं आता है। अभी तुम जानते हो हम शिव बाबा पर बलि चढ़ते हैं। हमारा तन मन धन सब उनका है ना, है ना। वह हमको 21 जन्मों के लिए वर्षा देंगे। और साहूकारों का तो हृदय विदीर्ण होता है। बाबा का नाम ही है गरीब निवाज।
बाप कहते हैं तुमको अपना गृहस्थ व्यवहार संभालना है, ऐसे नहीं कि तुम यहां बैठ जाओ, सिर्फ श्रीमत पर चलते रहो, माम एकम याद करो बस। भक्ति मार्ग में भी तुम गाते हो कि मेरा तो एक दूसरा ना कोई। तुम बच्चों को कितनी बातें समझाई जाती हैं। सब तो एक जैसे समझ वाले हो नहीं सकते, पिछाड़ी में निकलेंगे, फिर तुम्हारे में बल भी होगा, सुनने से ही झट आकर पकड़ लेंगे। निश्चय हो कि बाप हमको 21 जन्मों के लिए स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, तो एक सेकंड भी ना छोड़े। आपको निश्चय हो जाए ना कि कौन सा बाबा आया हुआ है और वो तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, तो आप उसको एक सेकंड भी ना छोड़े। ये बाबा अपना भी अनुभव सुनाते हैं ना। ये तो जोरी था, बैठे बैठे क्या हो गया, बस देखा बाबा द्वारा बादशाही मिलती है, विनाश भी देखा, फिर राजाई भी देखी, तो बोला बस छोड़ो इस गुलामी को। साक्षात्कार हुआ परंतु ज्ञान नहीं था, बस मुझे बादशाही मिलती है। देखते हैं बाप स्वर्ग की बादशाही देने आए हैं, तो फट से पकड़ना चाहिए ना। बाबा ये सब आपका है, आपके काम में लग गया। बाबा ने भी सब कुछ इन माताओं के हाथ में दे दिया, माताओं की कमेटी बनाई, उन्हों को दे दिया। बाबा ही सब कुछ कराते थे। समझा बाबा से 21 जन्मों के लिए बादशाही मिलती है, तो अब तुम भी लो ना। बाबा ने झट गुलामी छोड़ दी, जब से छोड़ा है तब से बड़ा खुशी में चलते आए हैं। ये तो अनेक बार हमने देवी देवता धर्म स्थापन किया है। बाबा ने ब्रह्मा कुमार कुमारियों द्वारा अनेक बार स्थापन किया होगा। जब ऐसी बात है तो देरी क्यों? बाबा से तो हम 21 जन्मों का वर्षा जरूर लेंगे। बाबा घर बार तो नहीं छुड़ाते हैं, बल उनको भी अच्छी रीति संभालो, सिर्फ बाप को याद करना है। नशा रहना चाहिए कि हम बाबा के बने हैं। बाबा को लिखते हैं, ऐसे टीचर बहने लिखते हैं ना पत्र, बाबा को लिखते हैं, बाबा फलाना बहुत अच्छा निश्चय बुद्धि समझदार है, बहुतों को समझाते हैं, परंतु निश्चय बुद्धि हमारे पास तो आते नहीं। बाबा से मिले ही नहीं और मर जाए, फिर बाबा से वर्षा कैसे मिलेगा? अब बाबा है ना, बाबा तो मधुबन में बैठे हैं, और वो बाबा से मिलने ही ना आए, तो बताओ उसको बाबा से वर्षा कैसे मिलेगा? यहाँ तो बाप की गोद लेनी होती है ना। निश्चय हुआ और शरीर छोड़ दिया, मेहनत कुछ नहीं की। आयरन एज से गोल्डन एज ना बने तो कॉमन प्रजा में जन्म ले लेंगे। अगर बच्चा बन अच्छी रीति पक्का होकर फिर शरीर छोड़े तो वारिस बन जाए। अब वारिस बनने में मेहनत थोड़ी लगती है। कोई तो सूर्यवंशी राजा ही पाते हैं, कोई तो सर्विस करते करते पिछाड़ी में एक जन्म लिए करके राजाई की पाग पा लेंगे। अब वह कोई सुख थोड़ा ही हुआ। राजाई का सुख तो पहले ही है, फिर कलाएं कम होती जाती हैं। बच्चों को तो पुरुषार्थ करना, माँ बाप को फॉलो करना है। ऐसा पुरुषार्थ करो जो माँ बाप को फॉलो करो। मम्मा बाबा की गद्दी पर बैठने के लायक तो बनो। हार्ट फेल क्यों होना चाहिए? पुरुषार्थ कर फॉलो करो। सूर्यवंशी गद्दी का मालिक बनो। स्वर्ग में तो आओ ना पास होते हो तो चंद्रवंशी में चले जाते हो, 2 कला कम हो जाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, बाप से आशीर्वाद मांगने के बजाय याद की यात्रा में तत्पर रहना है। बाप से आशीर्वाद मांगने के बजाय याद की यात्रा में तत्पर रहना है। रूहानी यात्रा में
कभी भी थकना नहीं है। रूहानी यात्रा में कभी भी थकना नहीं है। दूसरा पॉइंट, शिव बाबा को अपना वारिस बनाए। शिव बाबा को अपना वारिस बनाए, उस पर पूरा पूरा बलिहार जाना है। माँ बाप को फॉलो करना है। इक्कीस जन्मों की राजाई का सुख लेना है। आज का वरदान, निमित्त भाव के अभ्यास द्वारा, निमित्त भाव के अभ्यास द्वारा स्व की और सर्व की प्रगति करने वाले न्यारे और प्यारे भव। निमित्त भाव के अभ्यास द्वारा स्व की और सर्व की प्रगति करने वाले न्यारे और प्यारे भव। निमित्त बनने का पाठ सदा न्यारा और प्यारा बनाता है। अगर निमित्त भाव का अभ्यास स्वतः और सहज है तो सदा स्व की प्रगति और सर्व की प्रगति हर कदम में समाई हुई है। उन आत्माओं का कदम धरनी पर नहीं लेकिन स्टेज पर है। निमित्त बनी हुई आत्माओं को सदा यह स्मृति स्वरूप में रहता कि विश्व के आगे बाप समान का एग्जाम्पल है। निमित्त बनी हुई आत्माओं को सदा यह स्मृति स्वरूप में रहता कि विश्व के आगे बाप समान का एग्जाम्पल है। बहुत बड़ी बात है। इसको स्मृति में लाओ और फिर अपना निमित्त भाव प्रकट करो, माना न्यारा और प्यारा। आज का स्लोगन, सुखदाता के बच्चे सदा सुख के झूले में झूलते रहो। सुखदाता के बच्चे सदा सुख के झूले में झूलते रहो, दुख की लहर में नहीं आओ। सुखदाता के बच्चे सदा सुख के झूले में झूलते रहो, दुख की लहर में नहीं